मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कुत्ते का नाम अपनी बीवी के नाम से यकसा होने की वजह से कुत्ते के मालिक खातून को ही मारने की कोशिश की गई, यानी बल्कि उसको आग के हवाले कर दिया। रियासत कर्नाटक में ईसाइयों पर, चर्चों पर लगातार हमले हो रहे हैं, इन वारदात में कमी नहीं आ रही है। तो जनूबी कश्मीर के पुलवामा में IED बरामद करने का दावा कहाँ तक सही है, और दुबई के अमीर को रिकॉर्ड रकम की है, सबसे बड़ी महंगी तलाक पड़ी है। अयोध्या राम के नाम पर लूट का इंकशाफ सामने आया है, तो वहीं पर हरियाणा असेंबली में मुस्लिम मेंबरान ने नमाज का मामला उठाया है। कब्रिस्तान पर फिर से बीजेपी आ गई है। योगी ने क्या कहा है देखिए कि मुर्दे ना भाग जाएं, इसलिए बाउंड्री बनवाई गई है। और हिंदू और हिंदुत्व का नाम जपना शुरू कर दिया है राहुल गांधी ने भी, तो किस तरह RSS ने उसको चैलेंज की, अब एक संग्राम खड़ा कर दिया गया है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें भारतीय मुसलमानों के कत्लेआम का शपथ लिया जा रहा है हिंदू युवा वाहिनी की जानिब से। तो फिलिस्तीनी अब्दुल अजीज हिकमत मूसा की भी बात होगी, जिसको इसराइलियों ने जिंदा जला दिया। वहीं पर डॉक्टर हमीद चॉइस से भी आपसे मुलाकात करवाऊंगा, जिन्होंने कोरियन मुस्लिम है और कोरिया में इमाम बुखारी, सही अल बुखारी और कुरान का तर्जुमा किया। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, नीचे उसकी तफसीलात है। इसके अलावा नाज़रीन कल कुछ अपनी निजी और दफ्तरी मामलात की वजह से आपके सामने कल सारा दिन प्राइम टाइम या फिर डेली वीडियो न्यूज़ लेकर के हाजिर नहीं हो पाए। हम इसके लिए आपसे माफ़ी के खासगार हैं। होती हैं अपने वक्त की जो ज़रूरतें होती हैं और अपने मसाइल होती हैं, इस सिलसिले में जो है आपको समझना चाहिए। बहरकल नाज़रीन गिरामी आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यूपी में औरंगज़ेब की आमद हो गई और अफ़गानिस्तान तालिबान की हो गई और ख़बरस्तान की अब एंट्री हो रही है। और उससे पहले जिन्ना भी, उनकी रूह भी निकल कर के यहाँ के सियासी गलियारों में घूम रही थी। अब देखिए क्या हो गया है, एक बार फिर कब्रिस्तान मसला बन गया। सोनभद्र में अपनी रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव ने सीएम रहने के दौरान गरीबों का घर नहीं बनाया, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई, क्योंकि कब्रिस्तान के मुर्दे ना भाग जाए। खिताब आम से योगी ने किसानों, बुजुर्गों, माजूरों के लिए हुकूमत की स्कीमों के सिलसिले में बात करते हुए फौरी तौर पर वो लोग जो है पूजा पर और कब्रिस्तान पर पहुंच जाते हैं। आजकल बीजेपी के लोगों के पास दिखाने को कुछ नहीं है, ज़मीनी सतह पर काम करने को कुछ नहीं है। हाँ, कुछ जो है तरक्याती कामों का इफ्तिताह तो हो जाता है, अब उसका काम कब शुरू होगा लोग कहाँ से पूछने वाले हैं। अलबत्ता इन उम्मीदों में रहते हैं कि इस काम का आगाज़ होगा, उसके लिए साल गुजर जाते हैं। और इलेक्शन से आमद से पहले इस वक्त मुख्तलिफ तरक्याती काम की बुनियादें जिस तरह रखी जा रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे की चीज़ें हैं। ये जो है अपोजिशन ने दावा करते हुए कहा कि इनको कब्रिस्तान, जिन्ना और मुख्तलिफ़ किस्म के मुसलमानों से वाबस्ता मसाइल के अलावा कोई और चीज़ नज़र नहीं आती, ताकि हिंदुओं को उल्लू बनाया जाए। ये कहते हुए या अक्सरियती जो तबके को वो बेवकूफ़ बना जाए, कहते हुए इनके कब्रिस्तान के इस कमेंट्स पर, इस तबसरे पर लगातार तनकीद के ज़द में लिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को, जो कि यूपी के सीएम है। नाज़रीन गिरामी कर्नाटक में चर्चों पर हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है। देखिए कि एक और यहाँ चिकबल्लापुर नाम एक इलाका आता है कर्नाटक में। गुज़िश्ता रियासत में 160 साल से भी पुराना एक चर्च माना जा रहा है। संघ परिवार के कारकुनों ने यहाँ घुसा और यहाँ पर जो इसमें तोड़फोड़ मचाई और
अलग अलग तरह से जो है इल्ज़ामात लगाए, नारे लगाए और मुख्तलिफ मज़ाहिब के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार करते हुए जिस अंदाज में चर्च को निशाना बनाया गया है, इसको देख कर के महसूस होता है कि बीजेपी जब से जो है इस वक्त इख्तिदार को संभाला है कर्नाटक में, तब से जो है अक़लियतों पर और बिलखुसूस ईसाई बरादरी पर हमले और चर्चों को निशाना बनाने का लगातार सिलसिला जारी है। और अफसोस का मकाम ये है कि एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी जानिब यहाँ के इस वक्त संसद में भी जो जबरन तब्दीली मजहब का जो बिल है उस पर बहस चल रही है, उधर बहस चल रही है और इधर संघ परिवार को जो लगता है कि उसको तक़वियत मिल रही है, ग़िज़ा मिल रही है और लगातार जो है इस तरह के इबादत खानों में और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रही है। और ये मामला इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया में भी आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इससे बदनामी होगी भारत की, इससे कोई लेना देना नहीं है, ना बीजेपी को ना ही संघ परिवार को। नाज़रीन गिरामी, आइए देखिए किस किस तरह की खबरें आती हैं। ये गुजरात के गांधीनगर से आ रही खबर है कि यहाँ पर एक खातून ने अपने कुत्ते का नाम उस शख्स की बीवी के नाम से रख दिया जो उससे बड़े लाड़ और प्यार से अपने पड़ोसी उसकी बीवी को पुकारा करता था। इसमें मुलजिम सुरभाई भारवाद है। इसने अपनी बीवी को सोनू नाम से पुकारता था बड़े लाड़ से। तो उसकी पड़ोसी जो नीता बेन सरविया है, जिसकी उम्र 35 साल है, उसने अपने कुत्ते का नाम भी सोनू रख दिया। इसी के चलते जो है गुस्से में आया हुआ सुरभराय भारवत उस खातून को जो है जिंदा जलाने की कोशिश की है। अब ये मामला पुलिस थाने में चला गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह अचानक घर में घुस करके कुत्ते को अपनी बीवी के लाड से पुकारे जाने वाले सोनू का नाम रखने की वजह से न सिर्फ उस पर हमला करता है, उसके साथ हाथापाई करता है, बल्कि उस पर जो है मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगाने की कोशिश करता है। बताया जा रहा है कि उस वक्त जो है उसका शौहर घर में मौजूद नहीं था और 3 बच्चों की माँ थी। अब उसको सरविया को जो है यहाँ के भावनगर सरकारी अस्पताल में आईसीयू में रखा गया है। बताया जा रहा है कि जिस्म का अक्सर हिस्सा जल गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह की खबरें आती हैं कि जो है कुत्ते का नाम जो है सिर्फ मिलने की वजह से ये हादिसा पेश आया है, वारदात पेश आई है, और वो भी गुजरात के गांधीनगर में। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ दुबई के अमीर को किस कदर महंगी तलाक देनी पड़ी है। जी हाँ, लंदन के एक फैमिली कोर्ट ने दुबई के अमीर को यह सज़ा सुनाई है कि वो अपनी मफरूर साबिका अहलिया और उनके दोनों बच्चों को तकरीबन 550 मिलियन पाउंड अदा करेंगे। हाईकोर्ट के जस्टिस फिलिप मोर ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम को तलाक के मुकदमे में शहजादी हया बिनतुल हुसैन को 251.5 मिलियन पाउंड अदा करने का हुक्म दिया, जबकि बच्चों की मदद उनकी सिक्योरिटी के लिए मजीद 290 मिलियन पाउंड अदा करने को कहा गया है। किसी भी तलाक की कार्रवाई में किसी अंग्रेजी अदालत के हुक्म पर की जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी अदायगी होगी। 47 साल शहजादी हया दुबई के अमीर की छठी बीवी और उर्दून के बादशाह अब्दुल्ला दुवम की सौतीली बहन है। सन 2019 के मौसम गर्मा में उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर उस वक्त हलचल मचा दी थी जब अपने 2 बच्चों के साथ बरतानिया फरार हो गई थी। जब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने बच्चों को दुबई वापस भेजने का कहा तो शहजादी हया ने बच्चों की तहवील की दरख्वास्त दे दी थी। इसके साथ ही उन्होंने किसी हमले से अपनी हिफाजत की दरख्वास्त भी दायर कर दी थी। फैमिली कोर्ट ने दुबई के अमीर को हुक्म दिया है कि वो न सिर्फ 14 साल बेटी और 9 साल बेटी की किफालत अदा करें, बल्कि बच्चों की हिफाजत के अखराजात भी उठाएं। अमीर की साबिका अहलिया ने इल्ज़ामात भी आयद किए थे कि उन्हें अगवा किया जा सकता है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात के अमीर और हुकूमत के सरबराह ने हमेशा अपनी साबिका बीवी के इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि उन्हें हरासा कर रहे थे। अक्टूबर में लंदन की एक अदालत ने नतीजा अख्ज़ किया था कि इस हाई प्रोफाइल खानदानी जंग के दौरान अपनी साबिका बीवी के सेलफोन की निगरानी की थी। उन्हें इस मकसद के लिए पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी ताकि शहजादे उसकी वकला के हालात की जासूसी की जा सके। तो नाज़रीन गिरामी, देखिए किन चीज़ों में सुर्खियों में आना चाहिए था दुबई के हुक्मरानों को, और किन चीज़ों में सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, राम के नाम पर लूट शुरू हो चुकी है। राम के नाम पर मॉब लिंचिंग तो जिस तरह से हुई और जय श्री राम का नारा किस चीज़ के लिए और किसकी शनाख्त बन चुका है। तो भारत में
अब लगातार यहाँ की ज़मीन में घोटाले होने की बात और बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे हैं जब से फैसले आए हैं। अब जो है खुद बीजेपी लीडरान पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीनों में लगातार घोटाला हो रहा है और अयोध्या में राम के नाम पर लूट मचाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का रास्ता साफ होने के बाद मंदिर के आसपास का पूरा इलाका जमीन लेन देन का बड़ा मरकज बन गया है। जाहिर सी बात है कि अब इतनी बड़ी तारीखी मंदिर बनेगी तो वहां पर जो है दुनिया भर से लोग जो इसके अकीदतमंद हैं पहुंचेंगे और भारत ही इतना बड़ा मुल्क है कि यहाँ पर इस पर अकीदा रखने वालों की तादाद 90 करोड़ से ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आमद होगी, टूरिस्ट बढ़ेंगे, सयाह बढ़ेंगे और जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो ज़मीन की कीमत भी आसमान को छुएगी और लेन देन का मामला यही सामने रखते हुए अब जो इसका भरपूर गलत इस्तेमाल करने की खबरें आ रही हैं। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट से इंकिशाफ हुआ है कि राम मंदिर के आसपास बीजेपी अरकान असेंबली कई बड़े लीडरों, यूपी के अफसरान और उनके रिश्तेदारों ने वसी सतह पर ज़मीनें खरीदे हैं ताकि उन्हें फ़ायदा मिल सके। इस मामले का इंकिशाफ होने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तल्ख रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिंदू सच के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी मजहब की आड़ में लूटता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में बड़े पैमाने पर जमीन खरीद के 14 मामलों को खंगालने से पता चला है कि राम मंदिर की जगह के 5 किलोमीटर इलाके में एक रुकन असेंबली, मेयर, रियासती ओबीसी कमीशन के रुकन ने अपने नाम पर जमीनें खरीदी। उनके अलावा डिविजनल कमिश्नर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, पुलिस डिप्टी डायरेक्टर जनरल, सर्कल अफसर और रियासती इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रिश्तेदारों तक ने भी जमीनें खरीदी हैं। इसमें से 5 मामलों में मफादात के टकराव का मामला पैदा होता है। इस मामले में कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भगवान राम के अयोध्या में बन रहे अजीमशान मंदिर के नाम पर चंदे की लूट और अब भगवान राम की अयोध्या नगरी में भाजपाइयों के जरिए मिल्की जमा करने की लूट से साफ है कि भाजपाई अब रामद्रोह कर रहे हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर मर्यादा को ताक पर रखकर सरेआम लूट मची हुई है। एक तरफ अकीदत का गला दबाया जा रहा है या उसका दिया जलाया गया है और दूसरी तरफ अकीदत के इस दिए के अंधेरे के नीचे भगवान राम के नाम पर भाजपाइयों के जरिए लूट मचाई गई। ये तल्ख हकीकत है। ये कहते हुए उन्होंने जो है यहाँ पर जो इस वक्त राम के नाम पर लूट मची हुई है जमीन को अलाट करने में या खरीदो फरोख्त में, उसमें पूरी तरह से जो है सामने लाने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं जुमा की नमाज को लेकर के हरियाणा के मुस्लिम मेंबरान असेंबली ने एक मरतबा फिर जो है इस मामले को उठाया है और असेंबली के इजलास के दौरान सवालात उठाए, जिसके बाद ऐवान में हंगामा हो गया। इस दौरान आफ्ताब ने गुड़गांव नमाज मामले पर असेंबली इजलास में बीजेपी हुकूमत पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह कुछ हिंदुत्ववादी शरपसंद अनासिर गुड़गांव में नमाज में मुसलसल खलल डाल रहे हैं, ऐसे में वज़ीर आला को ऐसे शरपसंदों को सख्ती से रोककर नमाज पढ़ने वालों को हर मुमकिन ताउन करना चाहिए। इसके बरक्स उन्होंने वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के गुड़गांव नमाज मामले पर दिए गए बयान की भी मजम्मत की है और एमएलए आफ्ताब अहमद और वज़ीर आला मनोहर लाल के दरमियान काफ़ी बहस होती हुई भी दिखाई गई। आफ्ताब अहमद ने कहा कि जब उन्होंने हुकूमत से गुड़गांव में मौजूद वक्फ अराजी को खाली करने का मुतालबा किया तो वज़ीर आला ने उसके बरक्स मुझे मालूमात देने को कहा। आफ्ताब अहमद ने कहा कि वज़ीर आला को अभी तक नहीं मालूम कि गुरुग्राम में कितनी वक्फ अराजी हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला पिछले कई सालों से नमाज में मुदाखलत करने वालों को उकसा कर तमाशा देख रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वज़ीर आला उनकी हुकूमत नमाज का मसला हल नहीं करना चाहती। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अपने सीएम को असेंबली में इस तरह से जो है लताड़ लगाने और तमाम चीज़ें करने की वजह से एक खबर सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको कुछ वीडियोस आपके सामने रखूं और वो है मुसलमानों के कत्लेआम की शपथ दिलाया जाना। आजकल क्या कुछ हो रहा है भारत में, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। ईसाई चर्चों को जो है निशाना बनाना, राह चलते मुसलमानों को, ये निहत्ते मुसलमानों को निशाना बनाना। अब इधर गुज़िश्ता कुछ सालों से लगातार हमने मॉब लिंचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर सारी चीज़ें देखी और उसकी असल वजह, उसकी बुनियाद कहाँ रखी जाती है, उसके लिए आप यहाँ मिसाल दे सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा लगता है कि जो शपथ दिला रहा है वो जो है चेहरे से वजाहत के तौर पर, लेकिन आवाज़ वगैरह से मखसूस चैनल के जो है डायरेक्टर, उसके एडिटर के तौर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन वीडियो शेयर करने वालों ने इसकी वजाहत तो नहीं की। अलबत्ता जो है किस तरह शपथ दिलाई जा रही है इसको आप आवाज़ से सुनने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू युवा वाहिनी की जानिब से ये जो है मुसलमानों के कत्लेआम का शपथ दिलाया जा रहा था एक मखसूस इजलास में। बैनर में लगाए गए जो है तफसीलात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है।
इसको आवाज़ से सुने और आप अंदाज़ा लगाएं। इस तरह की वीडियो को ट्रांसलेट करके आलमी सतह पर पेश करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो यहाँ का मीडिया तो दिखाएगा नहीं, इस पर कुछ बोलेगा नहीं। वीडियो आप शेयर करके यहाँ की इंतज़ामिया को पेश करेंगे, वो भी इस पर कोई हरकत करने वाली नहीं है, इसलिए कि जो चेहरे इस वक्त सामने आ रहे हैं सब के सब उनके अंदर इंतज़ामिया का अमल दखल जिस अंदाज में या उनका अमल दखल इंतज़ामिया जो है सारी चीज़ें हम लोग वाज़ेह तौर पर हमको पता ही है। इसलिए ऐसी वीडियोज़ को आलमी सतह पर जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के वॉच डॉग होते हैं, इस तरह की तंजीमें होती हैं, उनको शेयर करने की बहुत ज़रूरी होती है, ताकि वो इस सिलसिले में जो है लगातार इस पर तनकीद भी करें और यहाँ की इंतज़ामी की उस जानिब जो है पूरी तरह से आगाही भी दे सकें। नाज़रीन निगरामी, एक नौजवान की तस्वीर में इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूँ। फ़िलिस्तीनी अब्दुल अजीज़ हिकमत मूसा, ये खबर बहुत ही अफसोसनाक है कि इसकी कार पर यहाँ की जालिम इसराइली फोर्सेस ने जो है फायरिंग कर दी थी और फायरिंग करने के बाद वहाँ से चले गए थे। फायरिंग के नतीजे में कार में आग ऐसी लगी कि 22 साल नौजवान वहीं पर जो है जिंदा जल गया है कार में और शहीद हो गया है। ये वीडियो और ये तस्वीर उसकी इस वक्त वायरल हो रही है और इस जालिमाना, दहशतगर्दाना और जो है वहशियाना जालिम इसराइली फौज की इस कार्रवाई पर लगातार एहतजाज बढ़ते जा रहे हैं इस वक्त फ़िलिस्तीन में कि खूबरू नौजवान जिसकी कोई गलती नहीं थी ज़बरदस्ती इसकी कार पर जो है फायरिंग करके चले जाते हैं और इसकी वजह से जो है आग लग जाती है और नौजवान शहीद हो जाता है। नाज़रीन निगरामी, आइए एक और तस्वीर में आपके सामने निकालना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें होती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम अपना और उसका मंसूबा अपना होता है। लिहाजा ये है डॉक्टर हमीद चॉय जो फर्स्ट कोरियन मुस्लिम हैं जिन्होंने सही अल बुखारी और कुरान का तर्जुमा किया है कोरिया ज़बान में, ताकि कोरिया के लोग भी जो है कुरान का मुताला कर सकें और उसको वहाँ के लोग भी जो गैर मुस्लिम है वो भी इसका मुताला करके कुरान को समझ सके। इस वजह से ये तस्वीर भी आज वायरल हुई है सोशल मीडिया में। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आपके सामने रख दी गई। मुझे इजाज़त दे, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।